ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, सावी बारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बृहस्पतिवार की पौराणिक कथा को सुनेंगे। वीडियो को अंत तक देखें, बीच में ना छोड़ें। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे राधे राधे लिखें और वीडियो को लाइक और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। चलिए अब हम कथा को सुनते हैं। कथा सुनने से पहले हाथ में गुड़ चना ले लें। एक समय इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय गुरु बृहस्पति देव वहां आए तो सबके सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, लेकिन इंद्र अपने अभिमान के मारे खड़ा नहीं हुआ और वह सदैव उनका आदर करता था, लेकिन इस बार वह अपने अभिमान में नहीं खड़ा हुआ। बृहस्पति देव अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्रदेव को बड़ा शोक हुआ कि मैंने गुरु जी का अनादर किया है, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई है। गुरुदेव के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है और उनके क्रोध से यह सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसीलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे गुरुदेव का क्रोध शांत हो जाएगा और मेरा कल्याण भी होगा। ऐसा विचार कर इंद्र गुरु बृहस्पति देव जी के पास जाने लगे। जब बृहस्पति देव ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र उनसे क्षमा मांगने के लिए यहाँ आ रहे हैं, तब वह क्रोध में आकर उनसे भेंट करना उचित नहीं समझकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी के घर पर देखा तो वे वहाँ से निराश होकर लौट आए, क्योंकि वहाँ बृहस्पति भगवान उपस्थित नहीं थे। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार मिला तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया और गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने और मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनयपूर्वक सब वृतांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनती भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनने की कृपा करें, जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसीलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा के पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकाल पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते थे और तीसरे मुख से अन्नादि भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया, तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो तो अति उत्तम बात होगी। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने जब यह बात सुनी तो उसे क्रोध आ गया और विश्वरूपा के 3 सिर काट डाले। मदपान करने वाले से भंवरा, सोमपल्ली पीने से कबूतर और अन्न खाने वाले मुख से तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया।
देवताओं के 1 वर्ष तक पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का पाप नहीं छूटा, तो सभी देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहां आए और उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए। उसमें से एक भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने लायक भी नहीं होती है और वह बंजर हो जाती है। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा, कुछ समय बाद वह अपने आप भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया गया, जिससे उनमें से गोंद बनकर बहता है। इसी कारण गूगल के अलावा सभी गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। और वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर से फूट जाएगी। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया गया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबी के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया गया। चौथा भाग जल को दिया गया, जिससे फैन और सिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं, जिसे हम काई बोलते हैं। और जल को यह वरदान भी मिला कि जिस चीज़ में भी वह डल जाएगा तो उसका बोझ बढ़ जाएगा। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया गया और बृहस्पति देव ने उन्हें क्षमा कर दिया। तो जो भी मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सभी पाप बृहस्पति महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। मेरा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे राधे राधे लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। लेटेस्ट व्रत, त्योहार एवं कथाओं के वीडियो देखने के लिए सावी बारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।